महाभारत में दासियों से दो पुत्र हुए, एक विदुर थे और दूसरे से युयुत्सु, जिसके पिता धृतराष्ट्र थे। जब गांधारी गर्भवती थी तब वह एक दासी के करीब आ गए और युयुत्सु का जन्म हुआ। उसकी ना तो दुर्योधन से बनती थी और ना ही कौरवों से। जब महाभारत की लड़ाई हुई तो वह पांडव की ओर आ गए। फिर युधिष्ठिर के राजा होने पर उसके मंत्री भी बने। हालांकि कहना चाहिए कि महाभारत काल में दासियों की सामाजिक स्थिति नीची ही होती थी। उसके साथ संबंधों को अक्सर गुप्त रखा जाता था, उन्हें वैध नहीं माना जाता था। कई बार राजाओं या उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा दासियों के साथ संबंध वंश वृद्धि के लिए किए जाते थे। हालांकि धृतराष्ट्र का मामला अलग ही था। जब गांधारी गर्भवती हुई थी तब उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र उस पर आसक्त हो गए थे, इतने आसक्त हो गए कि वो उनके बहुत करीब आ गई। महाभारत से जुड़ी कहानियों में धृतराष्ट्र को कामांध कहा गया। धृतराष्ट्र के इस दासी के साथ संबंध बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप युयुत्सु का जन्म हुआ। हालांकि उनका ये बेटा उनके कौरवों से अलग निकला। युयुत्सु का लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ। जब युयुत्सु का जन्म हुआ था तो गांधारी को धृतराष्ट्र का रवैया बहुत नागवारा गुजरा, लेकिन युयुत्सु का जन्म हो चुका था, लिहाजा उनका पालन पोषण राजकुमार की तरह हुआ। उन्हें राजकुमार की तरह सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला क्योंकि वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। हालांकि कौरवों के अन्य पुत्रों की तुलना में उन्हें हमेशा ही थोड़ा अलग माना जाता था। दुर्योधन और कौरव हमेशा खराब व्यवहार करते थे युयुत्सु के साथ, लेकिन युयुत्सु के संबंध बचपन से ही कौरवों से कभी अच्छे नहीं रहे। दुर्योधन और उसके भाई हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर युयुत्सु को अधर्म के काम पसंद नहीं थे, वह अक्सर उनका विरोध करते थे। युयुत्सु ने तब भी दुर्योधन और कौरवों का विरोध किया था जब पासे के खेल में कपट करने के बाद भरी सभा में द्रौपदी की चीरहरण की कोशिश की गई थी। दुर्योधन बहुत अहंकारी था, वह किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता था। युयुत्सु के साथ भी हमेशा दुर्व्यवहार करता था। कौरवों को इसलिए भी उससे ईर्ष्या होती थी क्योंकि वह भी धृतराष्ट्र का पुत्र था, उसे भी राजकुमार जैसा सम्मान मिलता था। महाभारत युद्ध के समय पहले तो युयुत्सु ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन फिर युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों का साथ देने का फैसला किया। इससे कौरव बहुत नाराज हो गए। इन कारणों से युयुत्सु और कौरवों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे। हालांकि युयुत्सु को कौरवों के दल में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। न केवल उसने महाभारत युद्ध का विरोध किया था, बल्कि पांडवों को उनका राज्य लौटाने की बात भी की थी। वह ऐसा धृतराष्ट्र का बेटा था जो हमेशा ही दुर्योधन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता था और दुर्योधन और कौरवों को चुप करा देता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।